हरियाणा सरकार, नई सरकार नायब सिंह सैनी की अगुवाई में कई सारे वरिष्ठ मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। कुछ को स्वतंत्र कार्यभार मिला। युवा भी चेहरे हैं इसमें, 76 वर्षीय नेता हैं तो 36 वर्षीय भी हैं। तो एक बहुत ही एज और एक्सपीरियंस का काफ़ी अनुकूल मिश्रण दिख रहा है। राष्ट्रगान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मंच पर उपस्थित सभी अब खड़े हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ भी अब जन गण मन का गान कर रही है। तो हरियाणा का ये शपथ का ग्रहण समारोह समाप्त होता है। बीजेपी और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, जितने भी एनडीए के दल हैं उन सब के नेता और शासक सब वहां पहुंचे हैं। उनके चेहरे आप उनको मंच पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां अब सबको आगे बुलाते हुए कि हरियाणा मंत्रिमंडल में चुने गए जितने भी नेता हैं सबको आगे बुलाते हुए, ताकि सबको मिलकर वहां जनता को नमन कर सकें और साथ में एक तस्वीर खींच सकें। राव इंद्रजीत सिंह जी की बेटी और चौधरी बंसी लाल जी की पोती, ये 2 महिलाएं हैं जिन्होंने आज शपथ ग्रहण किया। आरती राव और श्रुति चौधरी, उसके साथ गौरव गौतम 36 वर्षीय, अनिल विज, किशन बेदी, कई सारे कद्दावर, बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जो पहले भी हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बाहर जाते हुए सबको प्रणाम करते हुए, उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हुए और फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचकुला से आगे रवाना हो जाएंगे। हरियाणा की जनता को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वही जनता है जिसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 2019 के मुकाबले 5 सीटें ले ली थीं। 5 सीटें कम मिली थी बीजेपी को, लेकिन कुछ महीने बाद इसी हरियाणा की जनता ने 48 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी और 3 निर्दलीय भी डाल दिए, जो कुल मिलाकर अब बीजेपी की संख्या को 51 बना देती है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जहां नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार शपथ ग्रहण किया। तो इस तरह से हरियाणा का मंत्रिमंडल तय हो चुका है। कई सारे वरिष्ठ चेहरे हैं, कई सारे युवा चेहरे हैं। आगे चुनौतियां घनी हैं इनके लिए। यतेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहां हर शपथ लेने वाले हर नेता, हरियाणा मंत्रिमंडल में अब मंत्री, उन सब के समर्थक वहां पहुंचे थे। जय श्री राम, भारत माता की जय, इन सभी नारों के बीच में उनकी भी जय जयकार हुई। यतेंद्र, ये जो मिश्रण देखा जा रहा है इस मंत्रिमंडल का, इतना ही मंत्रिमंडल है कि इसका भी और विस्तार हो सकता है? देखिए, विस्तार की संभावना तो हमेशा बनाई रहती है, लेकिन जो मैक्सिमम संख्या है वो पूरी अभी फिलहाल हो चुकी है। और विस्तार में अगर किसी नए चेहरे को भविष्य में लाना पड़ेगा तो कुछ चेहरों को हटाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल पूरा मंत्रिमंडल जो अभी स्वरूप देख रहे हैं वो पूरा मंडल है जो अभी शपथ ले चुका है, जिसमें 11 कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर और 2 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के तौर पर 2 लोगों ने शपथ ली है, जिसमें गौरव गौतम जो पलवल जीत कर आए हैं सबसे लास्ट में, उन्होंने स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ लिया। यानी कि पूरे मंत्रिमंडल की जो संख्या 14 है वो अगर मंत्री को लगाएं तो वो 14 संख्या पूरी हो जाती है। 13 मंत्रियों ने और एक मुख्यमंत्री ने आज 14 उन्होंने शपथ ले ली है। जी, क्या हमें कुछ अनुमान है कि किसे कौन सी पोर्टफोलियोज मिलने वाली हैं, किसको किस डिपार्टमेंट का कार्यभार मिलेगा? देखिए, अभी जो किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा, अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी, क्योंकि कुछ समय के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि सब कुछ आकलन है कि अनिल विज को देखे तो उनके पास गृह मंत्रालय पहले रहा है, तो क्या उनको वो रिपीट किया जाएगा या उसकी जगह उन्हें दूसरा दिया जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की भी बात हो रही है कि उनको दी जा सकती है। वहीं अरविंद सहवाग को इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नाम से दिया जा सकता है। ऐसे कई जो डिपार्टमेंट हैं, अब से कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी शाम तक कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए।
नायब सिंह सैनी कौन से पोर्टफोलियोज रिटेन कर सकते हैं, कौन से मंत्रालय वो अपने अधीन रख सकते हैं? कुछ देखिए, तो अटकलें माना लग जा रही रहा है- होंगी जी। आनंद, जो माना जा रहा है कि पहले उनके पास जो मंत्रालय रहे, पहले अनिल विज नाराज हो गए थे, गृह मंत्रालय उनके पास था, लेकिन नायब सैनी के साथ उन्होंने शपथ नहीं ली थी, तो पुराने जो मंत्रालय वही माना जा रहा है कि कुछ एक दो मंत्रालयों को छोड़कर बाकी के मंत्रालय वो अपने पास ही रखेंगे, लेकिन कुछ जो नए चेहरे आए हैं उन चेहरों को आगे बढ़ाने का मौका देते हुए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जा सकते हैं जी। इसमें कहीं ना कहीं सभी बिरादरियों का मिश्रण दिखता है यतेंद्र, क्या सभी को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है? देखिए, बिल्कुल, चाहे वो सामान्य वर्ग की बात हो, ब्राह्मण हो या जाट हो या दलित या पिछड़ा वर्ग, उन सभी को लिया गया और केवल जाति नहीं, उसमें क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसमें उम्र और महिलाओं को भी पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है। दो श्रुति चौधरी हो या आरती राव हो, उनको महिला के नाते इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वही जाट चेहरे के तौर पर महिपाल ढांडा यहाँ पर आए हैं, दलित से कृष्ण बेदी सामने आए हैं, कृष्ण पवार जो राज्यसभा सांसद रहे, इसमें विधानसभा चुनाव कराए, उनको भी स्टेट के तौर पर जगह दी गई है। वहीं ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बात करें तो अरविंद शर्मा कई बार के सांसद रह चुके, इस बार गोहाना, जहाँ जलेबी का बड़ी चर्चा में गोहाना की जलेबी रही, तो उस क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व अरविंद शर्मा के तौर पर दिया गया, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। और इसके अलावा नए युवा चेहरे के तौर पर देखें तो श्रुति चौधरी भी हैं, गौरव गौतम जो पलवल से जीतकर आए, जिनकी कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन बड़े भारी मतों से वो जीते, उनको भी स्वतंत्र प्रभार के तौर पर ब्राह्मण युवा चेहरे के तौर पर उनको जगह दी गई। और पलवल एक ऐसा क्षेत्र है जो हरियाणा का लास्ट जिला ब्रज क्षेत्र को जोड़ता है और ब्रज क्षेत्र का भी बड़ा प्रभाव वहाँ पर रहता है, यूपी का जो बॉर्डर है। तो सभी, चाहे वो क्षेत्र की बात हो, चाहे कास्ट कॉम्बिनेशन की बात हो या महिलाओं की बात हो, दलितों की बात हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल को बनाएगा जी। पर इसमें कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनको इस बार मौका नहीं मिला, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो 2014 से 19 के बीच में तो सरकार में थे, लेकिन 19 से 24 के बीच में नहीं थे, साइड लाइंस में थे, उनको फिर अब आकर स्पॉटलाइट कर दिया गया है, वापस मंत्रिमंडल में लाया गया है। तो ये है हरियाणा की नई सरकार, नायब सिंह सैनी की अगुवाई में इनको अब काम करना है। लेकिन मनोबल कितना बीजेपी का बढ़ेगा? एकनाथ शिंदे देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ सबसे आगे बैठे थे, उनके पीछे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस बैठे थे। महाराष्ट्र के चुनाव में इसका क्या असर होगा, झारखंड के चुनाव में इसका क्या असर होगा, इस जीत का, इस मंत्रिमंडल का, इस शक्ति प्रदर्शन का, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इंडिया का प्राइड। उस बेशुमार भीड़ के बीच में यतेंद्र मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा शोर आसपास हो रहा है और अगर लगता है कि जैमर आ गए हैं तो फिर लाइव व्यू के द्वारा वहां से लाइव प्रसारण थोड़ा मुश्किल है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री जी के आगमन की बात वहां की जा रही है, तो जैसे ही वो वहां आते हैं तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत मोबाइल जैमर्स लग जाते हैं और अगर मोबाइल जैमर्स लगते हैं तो जिस लाइव व्यू यूनिट के जरिए वो लाइव हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे थे अखाड़ा में, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।